Hi viewers, welcome to another episode of Buffet with Nakul. Well, in this special series जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो एक रेस्टोरेंटर्स को फेस करनी पड़ती है और साथ ही साथ व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल। इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं लो सेल्स की। लो सेल्स एक ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से काफी सारे नए रेस्टोरेंट कुछ ही महीने में स्टार्ट होने के बंद हो जाते हैं, क्लोज डाउन हो जाते हैं। बिकॉज जब सेल्स लो होती है तो क्या होता है कि आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर होता है उसको मीट करने का आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होती, और ये लो सेल जो है वजह बनती है रेस्टोरेंट्स के शट डाउन होने की। अब रेस्टोरेंट आपने ओपन कर लिया है, सेल नहीं आ रही है या आ रही है पर बहुत लो है, आपकी एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे है। जिस तरह के बजट आपने एलोकेट करे हुए, जिस तरह के आप रेंट्स पे कर रहे हैं, जिस तरह के आपके पास आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो मैन पावर कॉस्ट है, आपकी जो सप्लाई चेन कॉस्ट है, जो आपके और बजट्स है, वो उसको मीट करने के लिए आपके पास उस तरह की रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही। तो क्या करें, क्या ऐसा करें जिससे कि यू कैन इंक्रीज योर सेल्स, you can increase your sales and it can help you meeting your monthly expenditure। ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिससे आपकी सेल बढ़े? तो आज मैं आपके साथ ऐसी 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं जो बढ़िया बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स भी अपनाते हैं और जिसको अपना के आप भी अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ एक अपने अगले 15 से 20 मिनट मेरे को देंगे तो आप जरूर, आपको ये 5 की 5 जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब आप बोलोगे कि सर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेंडिंग इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सेल बढ़ाना है तो स्पेंड करना पड़ेगा, मेरे पास तो बजट ही नहीं है सर। वॉट एवर बजट आई हैड वो तो मैंने सारा रेस्टोरेंट बनाने में लगा दिया, अब मैं क्या करूं? तो दोस्त, इसके अंदर बजट से ज्यादा एक्शन की जरूरत है। जो मैं आपसे शेयर करूंगा उसके अंदर बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्शन अगर आप ले आओगे तो सेल इतनी अच्छी बढ़ जाएगी कि बस मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया रेवेन्यू आएगा आपको। लेकिन इसको ध्यान से, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये पॉइंट्स को फॉलो करो, अपने रेस्टोरेंट में फॉलो कराओ, बहुत बढ़िया सेल बढ़ेगी आपकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं वो है, जो आप आज जिस जिस टाइम पे हम जी रहे हैं, ये टाइम है यार जहां पे सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। आज एक बिजनेस की सक्सेस में उस बिजनेस का सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आपको बहुत पैसे लगेंगे? कुछ नहीं। आपको फेसबुक का अकाउंट बनाने में पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं। बट आप माने या नहीं माने, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आज भी दे डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ईदर दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, जो है भी बहुत सारे लोग, उनके जो अगर आप पेज को, प्रोफाइल को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो ध्यान ही नहीं दे रहे उस तरफ को। दे आर इग्नोरिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया, और ये बहुत बड़ी गलती है। अब आप बोलोगे कि सर सोशल मीडिया इज फाइन सर, बट इफ आई हैव टू हायर एन एजेंसी, आई हैव टू पे lakhs of rupees। देखो, अगर आप एजेंसी को हायर कर सकते हो मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते हो तो यार अपने आसपास देखो, इन योर सर्कल यू विल फाइंड एटलीस्ट फ्यू पीपल्स जो आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जो सोशल मीडिया को अच्छी तरह समझते होंगे। आज हर यंगस्टर जो है वो इंस्टाग्राम को बहुत अच्छी तरह समझता है। आपके कुछ स्टाफ मेंबर होंगे, आपके जो आपके साथ काम कर रहे होंगे, उनको देखो, आप उनसे बात करो, यू विल डेफिनेटली फाइंड फ्यू पीपल जो सोशल मीडिया को समझते हैं और जो सोशल मीडिया पे काम करना जानते हैं। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाओ। आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है थ्रू सोशल मीडिया,
आप अपनी एम्बियंस को, रेस्टोरेंट की, आपके फूड को आप उस पब्लिक को दिखा सकते हो जो अभी तक आपके रेस्टोरेंट में आई नहीं है। टुडे थ्रू इंस्टाग्राम, टुडे थ्रू फेसबुक, you can show the ambience, you can show the food of to the outside world। जो भी आप खाना सर्व कर रहे हैं, जो भी आपकी बेस्ट डिशेज है, जो भी आपकी एम्बियंस है, इफ यू वांट टू शो इट टू द पीपल who have not yet come to a restaurant, social media is having that power and you don't need any kind of a budget to be present on social media, so don't ignore the power of social media, उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, राइट। तो अगर आप सोशल मीडिया को ठीक से समझोगे और उस पर अच्छा काम करोगे, डेफिनेटली आपको ये बहुत बड़ी हेल्प देने वाला है आपके पास नए गेस्ट को, कस्टमर को लाने के लिए। तो किसी को जो आपके सर्कल में है, आपके फ्रेंड्स हैं, या अगर आप एक एजेंसी को भी हायर कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अपनी स्ट्रांग बनाइए, उसके अंदर रेगुलरली पोस्ट कीजिए ऐसी चीजें जो कस्टमर को एक्साइट करे आपके रेस्टोरेंट में आने के लिए। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। आपने कहावत तो सुनी होगी यार, वर्ड ऑफ माउथ। तो पहले टाइम में क्या होता था, वर्ड ऑफ माउथ हुआ करता था। आज की डेट में जो वर्ड ऑफ माउथ है वो है वर्ड ऑन सोशल मीडिया। तो जो दूसरा टिप मैं आपको देने वाला हूं वो है फीडबैक मैकेनिज्म। जो भी क्लाइंटेल आपके पास आ रहे हैं, जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं, चाहे वो लिमिटेड गेस्ट ही आ रहे हैं, उनको फीडबैक शेयर करने के लिए इंकरेज करो। आप उनको उनके बिल पे एक स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हो। जब अगर वो फीडबैक शेयर करते हैं, आप उनको इंकरेज करो कि सर प्लीज शेयर योर फीडबैक ऑन इंस्टाग्राम और गूगल रिव्यू एंड यू कैन ऑफर अ डिस्काउंट टू देम, और यू कैन ऑल्सो ऑफर अ फ्रीबी टू देम। देखो, जब एक कस्टमर अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता है ना, तो उसकी पावर कुछ अलग होती है। व्हेन अ कस्टमर हु ऑलरेडी had been to your restaurant, if he goes and share it with the outside world, that makes a big impact। तो फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अप्लाई करवाओ अपने रेस्टोरेंट में। हर एक कस्टमर को फीडबैक शेयर करने के लिए इंकरेज करो। Try to ask each and every customer who is having a good experience to share his feedback on different platforms। वो गूगल रिव्यू पे शेयर करे, वो आपके और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू में शेयर करें। आपको पता, आज एक आदमी भी ही इज कनेक्टेड टू 500,000, 5,000, 50,000 लाख पीपल। यार पहले टाइम पे क्या होता था, वर्ड ऑफ माउथ, आप जब किसी मिलते थे तभी आप उसको शेयर कर पाते थे दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट प्लेस। आप कहीं गए हो खाना खाने तो आप बोलते थे यार जाना, वहां पे बहुत बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया सर्विस है। आज वो इतनी बड़ी पावर है आज कि आज आपको कस्टमर को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, आपके गेस्ट को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वो 2 मिनट में फीडबैक के थ्रू अपना एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। तो वो आपको इंकरेज करना है, फीडबैक मैकेनिज्म को इंकरेज करो। फीडबैक मैकेनिज्म इंकरेज करोगे तो सेल में बहुत इंपैक्ट आएगा। एक तो आपको ये भी पता लगेगा कि आप क्या काम ठीक कर रहे हो, कहां पे आप गलती कर रहे हो। जब कस्टमर अपना रिव्यू भी शेयर करता है, फीडबैक भी शेयर करता है, तो उससे भी क्लैरिटी आती है कि आपका क्या एक्सपीरियंस उसको अच्छा लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। उसके ऊपर ध्यान देने से, उसके ऊपर काम करने से भी आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी में आती है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया यार, वो वर्ड ऑफ माउथ वाली बात है, ये वर्ड ऑफ माउथ वाली बात है। ये आस्क, इंकरेज द कस्टमर टू शेयर द फीडबैक। और देखो मजा आ जाएगा आपको जब कस्टमर आपके जो शेयर करेंगे ना, गूगल रिव्यू देंगे, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मजा आ जाएगा। सेल में आप देखना कितना बढ़ेगा आपका सेल, कितने नए गेस्ट आने वाले आपके पास। एक स्टूडेंट है जो कॉलेज में जाता है, उसके साथ कितने सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है। जब वो शेयर करता है यार, उसके कितने सारे और स्टूडेंट्स को पता लगता है। वो स्टूडेंट, उनकी फैमिलीज, उनके और दोस्त, कितने नए कस्टमर आपके पास आज फीडबैक मैकेनिज्म से आ सकते हैं। तो हर एक गेस्ट को यू हैव टू इंकरेज हिम टू गिव द फीडबैक, राइट। चलिए अब बात करते हैं थर्ड टिप जो आपसे शेयर करने वाला हूं, वो है
टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑफ वैल्यू फॉर मनी। देखो, हम जो भी लाइफ में किसी भी जगह पे एक्सपीरियंस लेने जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि यार जो मैंने स्पेंड किया उसके रिटर्न में वेदर द एक्सपीरियंस वाज गुड और नॉट। बात ये नहीं है कि मैं 500 स्पेंड कर रहा हूँ या 5000 स्पेंड कर रहा हूँ या 50,000 स्पेंड कर रहा हूँ या 5 लाख स्पेंड कर रहा हूँ। बात यहाँ पे ये है कि स्पेंड जो मैंने किया उसके अगेंस्ट मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस। सो वैल्यू फॉर मनी हर आदमी हर जगह पे देखता है। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, चाहे वो आपका मेनू है, चाहे वो आपकी एम्बियंस है, चाहे वो आपकी सर्विस है। ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके क्या आपके कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप एक डिश को कितने प्राइस पे सर्व कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो डिश वो कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एक रेगुलर डिश आपको एक जगह में एक बिरयानी आपको 150 की मिल जाएगी, एक जगह में वो 700 रुपए की भी मिलेगी, एक जगह वो 1400 रुपए की भी मिलेगी, बट इट इज अबाउट वैल्यू फॉर मनी। आप क्या सर्व कर रहे हो। अगर आप एक पिज्जा सर्व कर रहे हो, आप कुछ भी आप रेस्टोरेंट में आपके क्या सर्व कर रहे हैं, पहले तो वो आपको देखना है कि वेदर इट इज गिविंग अ वैल्यू फॉर मनी और कस्टमर और नॉट। आपका खाना आपके कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दे रहा है या नहीं दे रहा है यार। तो ये चीज को आपको देखना जरूरी है कि वो यार वैल्यू फॉर मनी आप क्रिएट कर पाओ अपने कस्टमर को, चाहे वो आपकी डिशेज हैं, आपका खाना है, चाहे आपकी एम्बियंस है, चाहे आपकी सर्विस है। अगर एक बार एक कस्टमर आता है और उसका एक्सपीरियंस, उसे ओवरऑल एक्सपीरियंस, फूड का एक्सपीरियंस, सर्विस का एक्सपीरियंस, अगर उसको लगता है कि यार ये वर्थ है यहाँ पे आना, तो फिर डेफिनेटली वो आपकी सेल को इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो वैल्यू फॉर मनी को आपको एक्सपीरियंस को क्रिएट करना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। आपको पहले अपना मेनू को एक बार दोबारा से गो थ्रू करना है। अगर सेल कम आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार मैं कुछ ओवर चार्ज कर रहा हूं, या फिर क्या वजह है कि वो एक्सपीरियंस मेरा कस्टमर को नहीं मिल पा रहा है, कि उसको मेरे रेस्टोरेंट में आने को वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा है। तो कहीं मेरे मेनू के अंदर मेरी प्राइसिंग तो गलत नहीं है, कहीं मेरी सर्विस ठीक है या नहीं है, वेदर माई कस्टमर इज गेटिंग डिलीवर्ड फूड इन राइट टाइम और नॉट। ये सब चीजों को अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप वैल्यू फॉर मनी का एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाओगे जो कि फूड, एम्बियंस और सर्विस को मिला के बनता है, देन डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प इन इंक्रीजिंग योर सेल ड्रास्टिकली। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट भी बहुत ध्यान देता है इस पॉइंट। चलिए बात करते हैं फोर्थ टिप की, जो आपसे मैं आज शेयर करने वाला हूं। वो फोर्थ टिप है अपनी एक यूएसपी क्रिएट करो। यार आज का जो टाइम है ना वो ऐसा है कि वॉट एवर यू आर सर्विंग इन 100 मीटर्स देयर विल बी अनदर जॉइंट सर्विंग द सेम थिंग। आप जो भी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, जिस तरह के फॉर्मेट कर रहे हो, एक 100-200 मीटर में एक वो ही आपके कॉम्पिटिटर भी सर्व कर रहे हैं आज। तो यूएसपी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब ये यूएसपी क्या है, ये मेरा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो प्रोपोजिशन है जो मेरे को क्रिएट करना है। अब कैसे मैं करूं यार, मैं यूएसपी कैसे बनाऊं। अब यूएसपी बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है, मैं अभी हाल ही में बात कर रहा था विद फाउंडर जिनको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है रिसेंट टाइम में। ये दिल्ली में एक ब्रांड है दरियागंज, जिसके को फाउंडर है मिस्टर अमित बग्गा जी। उनके साथ मैं एक शो में बात कर रहा था। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने यार एक बटर चिकन और दाल मखनी को लेके आपने फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का कैसे सोचा, जबकि दिल्ली अगर आप जाओ तो हर न्यूक एंड कॉर्नर पे आपको बटर चिकन और दाल मखनी मिलती, हर एक गली में आपको 2-3 जॉइंट मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे कैसे लगा कि आपको सक्सेस आएगी। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि यार जब मैंने मार्केट को एनालाइज किया तो मैंने देखा गैप है, या तो ऐसे जॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ही एवरेज क्वालिटी सर्व कर रहे हैं, या फिर बहुत हाई एंड जॉइंट्स है। एक बीच में एक स्वीट स्पॉट था। तो मुझे लगा यार मैं यहाँ पे एक हमारी यूएसपी बनती। अब यूएसपी क्या है, यूएसपी आप एक स्वीट स्पॉट भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपकी सिग्नेचर डिशेस भी आप बना सकते हैं, जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी कुछ डिशेस जो दूसरे आपके जैसे अच्छी नहीं बना सकते, वो आपकी यूएसपी है। अगर आपके पास कुछ ऐसी डिशेस होनी चाहिए जो उस एरिया के अंदर, उस लोकेलिटी के अंदर आपसे अच्छी सब कोई नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वो पब्लिक आपके पास उन डिशेस के लिए आएगी ही आएगी।
उसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू टॉक टू योर टीम। अपने शेफ लोगों के साथ बैठो, आपकी टीम से डिस्कस करो और बात करो उनसे कि व्हाट वी कैन डू विच अदर्स आर नॉट डूइंग, वेदर वी कैन क्रिएट एन एक्सपीरियंस, वी कैन डू लॉट मेनी थिंग्स टुडे टू क्रिएट अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अ कस्टमर। तो वो यूएसपी आपको अपनी देखनी है, वो आपको एक कुछ ऐसी सिग्नेचर डिश लेके आनी है, या फिर कुछ ऐसे स्वीट स्पॉट्स देखने हैं जो आपके रेस्टोरेंट को, आपके आउटलेट को दूसरों से अलग खड़ा करता है, जिसकी वजह से कस्टमर इज गोइंग टू कम टू यू। तो ये यूएसपी होना बहुत जरूरी है एक रेस्टोरेंट की सक्सेस के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए। अगर आपके पास यूएसपी नहीं है ना आज कुछ, तो आपकी सेल, आपके पास बड़ी सेल आना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक 100 मीटर में जो आप सब कर रहे हो वो दूसरा भी कर रहा है, तो क्यों आएगा कस्टमर आपके पास? अनटिल अनलेस उसको कुछ ऐसी चीज नहीं दिखेगी जो यार आप ही कर रहे हो, आप सबसे बेस्ट कर रहे हो, तो क्यों आएगा आपके पास? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सम यूएसपी फॉर योर रेस्टोरेंट। सिग्नेचर डिशेस एक बहुत बड़ा टूल है। आप अच्छी कुछ डिशेस बनाओ, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 डिशेस भी अगर आप ऐसी बना सको जो आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में, आपके सिटी में आप बेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आपकी सक्सेस गारंटीड है। आपको इतनी सेल आने वाली है कि पूछो मत। योर सेल इज गोइंग टू गो मल्टीफोल्ड। आपकी सेल बहुत बढ़ेगी, जितनी आज आपकी लो सेल चल रही है उससे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप यूएसपी क्रिएट कर पाए अपने रेस्टोरेंट के लिए, कुछ ऐसी चीजें कर पाए, डिशेस बना पाए, या कुछ स्वीट स्पॉट देख पाए जो दूसरे नहीं कर पा रहे। और 5वीं टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई सारे रेस्टोरेंट्स इग्नोर करते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो है लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट करना। यार एक कस्टमर जो आपके पास आ रहा है, पहली बात नए कस्टमर्स आना जरूरी है, लेकिन जो कस्टमर आते हैं आपके पास, जो ऑलरेडी आए हैं, उनको दोबारा बुलाना काफी आसान होता है अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो। नए कस्टमर से बहुत आसान होता है कस्टमर को रिटेन करना। अगर आप कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम चलाओगे, इफ सपोज यू विल encourage them to have a second visit by incentivizing them, by giving them some special discount on the second visit, तो आपका जो कस्टमर है वो आपके रेस्टोरेंट के साथ लॉयल हो जाएंगे, आपके पास रेगुलरली आएंगे और आपकी सेल को वो बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ में आपकी सेल के हेल्प करेगा। नए कस्टमर भी आना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो पुराने कस्टमर है उनका बार बार आना एक रेस्टोरेंट की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आज की दुनिया में जब इतनी चॉइसेस है, वेयर एवरी सेक्ट, आपको हर महीने सिटी के अंदर 10-15 न्यू जॉइंट्स सिमिलर फॉर्मेट की जब स्टार्ट होते हैं, तो कुछ आपको ऐसा जरूर करना है कि जिससे आपका कस्टमर जो है आपके पास दोबारा आए। उसके अंदर जो सबसे बड़ी हेल्प करता है वो है आपका लॉयल्टी प्रोग्राम, जो लोगों को पता ही नहीं है। कई रेस्टोरेंट्स को तो मालूम ही नहीं है इसके बारे में, और कईयों को मालूम होते हुए वो इग्नोर करते रहते हैं। दे जस्ट फील कि यार ठीक है, ओके सर, आपने बोल दिया कस्टमर को, ओके सर, थैंक यू फॉर, प्लीज डू कम अगेन। उतना काफी नहीं है दोस्त, उसको इंकरेज करो, उसको इंसेंटिवाइज करो, कुछ ऐसा दो उसको कि वो नेक्स्ट टाइम आए, कूपन दो, हैव अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन योर सेकंड विजिट। और जब वो आपके पास आ रहे हैं नेक्स्ट टाइम, तो और आप क्या अच्छा कर सकते हो उनको कि जब वो दोबारा दोबारा आए और उनको भी इंकरेज करें आपके पास आने के लिए, वो आपको सोचना है। तो यार लॉयल्टी प्रोग्राम को देखना और चलाना बहुत जरूरी है, रेस्टोरेंट की सेल को बहुत ड्रास्टिकली ग्रो करता है अगर आपके पास एक अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम है। अगर आपके कस्टमर को आप दोबारा इंकरेज करते हो टू कम टू योर रेस्टोरेंट अगेन एंड अगेन, इट हेल्प्स योर रेस्टोरेंट इंक्रीज द सेल लाइक एनीथिंग। सो डोंट इग्नोर दिस, ट्राई टू गेट योर कस्टमर बैक by starting a good loyalty program for your customers, right? So all these 5 tips जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है, अगर आप इसको सेंसिबली फॉलो करोगे और अपनाओगे, डेफिनेटली आपकी सेल को बहुत इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, मल्टी फोल्ड कर देगा। आपकी सेल इतनी आएगी, इतना अच्छा आपका रेस्टोरेंट चलने लग जाएगा कि मजा आ जाएगा, सक्सेस मिलेगी, ग्रेट सक्सेस मिलेगी। डिस्करेज मत हो, थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू में जरूर होता है, रेस्टोरेंट जब आप स्टार्ट करते हो कभी कभी होता है, सेल कम आती है। अच्छा काम करो, ठीक से काम करो, प्लान करो थिंग्स को, राइट गाइडेंस,
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की डेट में ऐसे कोई भी रेस्टोरेंट अगर आप स्टार्ट करते हो, बहुत सारे कॉल्स आपको डेली बेसिस पे लेने पड़ते हैं, which impact the overall performance of your restaurant, which impact ultimately the success of your restaurant. So finally, if you have resources, then please do take an advisor, a guide with you, some senior people along with you in this journey, जो आपको राइट गाइड कर सके, एडवाइस कर सके और ऐसी चीजें आपको बता सके जो आपके पास आपको हेल्प करे राइट कॉल्स लेने के लिए डेली बेसिस पे, राइट डिसीजन लेने पे, क्योंकि हर एक डिसीजन मैटर करता है सक्सेस में रेस्टोरेंट। तो आई होप डियर, आपको जो आज मैंने ये 5 टिप्स शेयर करी है, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपकी स्पेशल जर्नी में आपकी हेल्प करने वाला है और आपको आगे सक्सेस में आपके साथ में ये जो टिप्स हैं आपको राइट पाथ पे लेके जाने वाली है। सो ऑन दिस नोट, wishing you all the success. Thank you so much for joining today. See you in the next episode. Till then, goodbye. Thank you. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to my Startup TV.